हरियाणा में संघ से सत्ता और सत्ता से संघ, सियासत से संगठन और संगठन से सियासत एक दूसरे के लिए बूस्टर साबित हुए हैं। तभी तो हरियाणा की जमीन संघ के लिए उपजाऊ साबित हुई। सत्ता की छत्र छाया में भगवा फसल लहलहाने लगी है। इस फसल के जनक हैं सूबे के मुखिया, जो संघ की कसौटी पर खरे उतरकर पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। संघ के अहम एजेंडे शिक्षा और संस्कृति। सूबे में फल फूल रहा है संघ का एजेंडा। एजेंडा लागू करने में सीएम अव्वल। ऊंचे ओहदों पर आरएसएस से प्रभावित लोगों को राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया जा रहा है। रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की कुर्सी पर जितेंद्र भारद्वाज को बिठाया गया है। भारद्वाज एबीवीपी के संगठन मंत्री रह चुके हैं। रेवाड़ी के मीरपुर के इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार मदन लाल को बनाया गया, वो भी एबीवीपी से जुड़े रहे। केयू के रजिस्ट्रार बनाए गए प्रवीण कुमार सैनी का संबंध भी संघ परिवार से है। संस्कृति व कला परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए अजय सिंघल संस्कार भारती के प्रदेश महामंत्री रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार जल्द ही 3-4 और रजिस्ट्रारों को नियुक्त करने की तैयारी में है। संभावना है कि संघ और इसके सहयोगी संगठनों से जुड़े लोगों को ही इन पदों पर बैठाया जाएगा। संघ का पहला एजेंडा शिक्षा है। संघ प्रचारक के तौर पर सीएम ने सूबे में गीता, गाय, गायत्री और सरस्वती से जुड़े संघ के एजेंडे पर मुस्तैदी से काम किया। संघ से जुड़े लोगों को जमीन पर उतारा गया। जाहिर तौर पर संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों को सतह पर उतारने से मदद मिलने की उम्मीद रही होगी, लेकिन एजेंडे में पास सरकार जमीन पर विफल होती दिख रही है। भिवानी शिक्षा बोर्ड के जो नतीजे सामने आए हैं वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि संघ और सरकार के एजेंडे पर ही सवाल खड़े करते हैं। संघ का अहम एजेंडा शिक्षा। शिक्षा में पिछड़ रहा है सूबा। गीता, गाय, सरस्वती का ज्ञान, ज्ञान का नहीं दिखा असर। रिजल्ट 45% से गिरकर 35% रहा। सीएम के अपने करनाल में सरकारी स्कूलों में 16.53% बच्चे पास हुए हैं। संघ के एजेंडे में अव्वल, शिक्षा के एजेंडे में विफल। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दावा, सूबे में स्कूलों की बिगड़ती हालत। सरकार संघ के उद्देश्यों को जमीन पर उतारने में भले ही कामयाब साबित हुई हो, लेकिन सूबे की बिगड़ती शिक्षा पर सरकार खरी उतरने में नाकाम साबित हुई। क्या सिर्फ शिक्षा के भगवाकरण से सूबे के हालात बदले जा सकते हैं? क्या सिर्फ सामाजिक मूल्यों का ज्ञान देने से सूबे के भविष्य को उजड़ने से बचाया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, हरियाणा में संघ ही संघ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। सूबे में संघ का रंग, शिक्षा का भगवा रंग। क्या संघ की जमीन पर सूबे की व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी क्या? आज बड़ी खबर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिक्षाविद ओपी सहरावत और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह, ये दोनों इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दोनों ही खास मेहमानों को मेरा नमस्कार। और मेरा पहला सवाल महेंद्र सिंह जी आपसे, सत्ता की छत्रछाया में भगवा रंग फल फूल तो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आपसे भी छुपी नहीं है। उतारने में वो तमाम चीजें धरातल पर संघ की ये सरकार बखूबी पास हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया है? 45% से गिरकर 35% बच्चे पास हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखो रेणु जी, बात बहुत सीधी सी है। संघ के लोगों को सरकार को इनाम देना था जी, इनाम दे दिया गया है।
क्योंकि संघ के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में विजय दिलाने के लिए कई वर्षों से काम कर रहे थे। बीता जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उनका ये संघर्ष विजय लेकर आया। तो भारतीय जनता पार्टी को संघ के लोगों को उपकृत करना था, जगह जगह नियुक्त करनी थी, उन्होंने वो नियुक्तियां कर दी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शिक्षा का जो भगवाकरण किया जा रहा है और जो कर दिया गया है, क्या वो प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को बदल पाएगा? क्या वो शिक्षा को सही दिशा दे पाएगा? मेरी अपनी सोच ये कहती है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। आने वाले 5 साल बाद अगर भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में नहीं आती है तो जो भी राजनीतिक दल आएगा या मिला जुला जो भी बनेगा वो इसको बदलेगा। क्योंकि एक ये नया ट्रेंड है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो पिछली सरकार की मुख्य चीजों को बदल देता है। तो यानी कि प्रदेश कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब जैसे शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा से ही तमाम चीजें जुड़ी हुई है, तो इसकी एक निश्चित एक पॉलिसी बननी चाहिए और वो पॉलिसी कम से कम 10, 15, 20 साल के लिए वो रहनी चाहिए और उसमें तमाम चीजों का समावेश होना चाहिए, जिससे कि एक तो क्या है कि शिक्षा रोजगार से बिल्कुल जुड़ी हुई होनी चाहिए, कि शिक्षा का वो स्वरूप होना चाहिए जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद युवक को रोजगार के लिए रास्ते ना नापने पड़े, चप्पलें ना घिसनी पड़े। क्या ये जो शिक्षा का भगवाकरण जो किया गया है, क्या इसमें ये तमाम चीजें हैं? ये कह सकते हैं कि नहीं साहब ये तमाम चीजें होंगी, ये होगी, कैसे होंगी वो ये तो बताए। ये जो ये किया है शिक्षा का भगवाकरण, बेहतर होता कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्कूलों में जो बुनियादी जो खराबी आई है, बुनियादी जो ढांचा कमजोर हुआ है, बुनियादी जरूरतें जो दिखाई दे रही है, उनकी ओर ध्यान देते, उनकी कमी को पूरा करते तो शायद रिजल्ट है बेहतर होते। लेकिन चूंकि बात घूम फिर कर वही आती है कि पता नहीं क्यों एक अजीब सी सोच बन गई है राजनीतिक परिदृश्य में कि हर चीज का समाधान अब राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और यही चीजें बिगाड़ रही है। बिल्कुल। सहराज साहब, आप सहमत हैं महेंद्र सिंह जी की बातों से कि कम से कम शिक्षा में इस तरह का घालमेल नहीं होना चाहिए, और क्योंकि उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के जो रजिस्ट्रार हैं या जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, पहले कहाँ ये छोटे तबके से शुरुआत करने वाले थे, लेकिन अब सीधा दखल इनका बड़े बड़े जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें देखा जा रहा है। देखिए जी, महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके बड़े अनुभव हैं और इन्होंने ये बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ कि बिल्कुल सटीक और सही बात कही है कि शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम जो है वो राजनीति और धर्म नहीं आना चाहिए। आपको अच्छे मतलब आचार विचार के आदमी बनाने हैं, बच्चे बनाने हैं, समाज बनाना है, तो वो धार्मिक दृष्टिकोण से ना बनाकर स्कूल में वो विषय होते हैं, नैतिक शिक्षा का विषय एक लगा दिया जाता है, लेकिन वो सब्जेक्ट के आधार पर सब्जेक्ट को पीछे धकेल के और केवल एक भगवाकरण की नीति को अपना करके और गीता का पाठ, सरस्वती का पाठ और ये हो करके ये विद्यार्थियों को हरियाणा में खास करके जब ये एजेंडे लागू हो रहे हैं तो हरियाणा कहीं बहुत ही आगे जाने वाले विद्यार्थी थे, वो मेरे ख्याल से पीछे चले जाएंगे। उसमें रिजल्ट्स में भी आपको देखने को मिल रहा है। और आप जब देखिए टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है वो नहीं होगा, और इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होगी। हम कंप्यूटर इंग्लिश से सीखते हैं, चलाते हैं, सारे विश्व की लैंग्वेज ये है और सारी बुक से इंग्लिश में है, और आज हम संस्कृत में श्लोकाचरण करके और हिंदी के जो कुछ श्लोक पढ़ करके और वैसे आगे जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो महेंद्र सिंह जी ने कहा है कि ये बुनियादी जो चीजें हैं, इसके कुछ और भी पहलू जिस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चौहान साहब नमस्कार। जी नमस्कार। चौहान साहब, संघ का एजेंडा लागू करने में तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन जो उसका परिणाम है वो थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा है। जो एजेंडा संघ के एजेंडे में जो चीज अव्वल रही है वो धरातल पर फिसड्डी साबित हुई है। जैसे हम शिक्षा की बात कर लें, संघ का एजेंडा रहा है कि गीता, सरस्वती, इन सभी का ज्ञान जो है, ये तमाम चीजों का समावेश किया गया, लेकिन ये जो एजेंडा है वो शिक्षा के क्षेत्र में कारगर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप देख लें कि किस तरीके की शिक्षा के हालात है, और रिजल्ट पे आपने देखा 10वीं और 12वीं के, क्या कहेंगे आप?
दो तीन चीजें हैं जिनका अब मुझे लग रहा है कि आप लोग घालमेल कर रहे हैं। घालमेल करेंगे तो नतीजे उल्टे निकलेंगे। जी आप बता दीजिए क्या घालमेल हम कर रहे हैं। वैसे घालमेल और घोटाला राजनीतिक दलों की बात है, हमारे बूते की बात नहीं है, फिर भी आप बताएं। सबको सुना, मेरी बात सुनो जी चौहान साहब बताइए। संघ का एजेंडा जिसको आप कह रहे हैं, जी गीता पढ़ाना, जी संस्कृत के प्रति मान सम्मान का भाव, जी योग की बात करना, हम्म। सरस्वती की बात करना, इससे परिणाम खराब हो गए हैं। अगर कोई ये निष्कर्ष निकाल रहा है तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। जी ये सब चीजें विद्यार्थियों में स्वाभिमान का भाव, विद्यार्थियों में पवित्रता का भाव, नैतिकता की भावना पैदा करने वाली चीजें हैं। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है, और कोई भी सद्बुद्धि वाला प्राणी ये कहेगा कि इन सब चीजों से किसी विद्यार्थी का परिणाम खराब नहीं हो सकता। इनको दोनों को जोड़ना ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आपको भारत की हर चीज बुरी लगती है, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। जी तो चलिए आप बोल लीजिए इसके बाद। जी जी बोलिए बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। जहां तक परीक्षा परिणाम का सवाल है, जी साल दर साल पूर्व की सरकारों की जिस तरह की नीतियां रही, उन्होंने नो डिटेंशन की पॉलिसी लाए, उसके कारण से शिक्षा का स्तर बुरी तरह गिरा। जो वहां के शिक्षा तंत्र में सुधार होना चाहिए था प्रदेश का, उसकी दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए। जी जो 10-12-15 सालों के अंदर की गिरावट है, हमारा ध्यान उस पर है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में लगे हैं, हम शिक्षकों की नियुक्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपकी वो सारी चीजें होंगी। जी कब होंगी? चौहान साहब आपकी भी सरकार आ गई, जो 10 से 15 साल में जो गिरावट देखी गई उससे कहीं ज्यादा गिरावट आपकी सरकार में देखी गई। गीता का ज्ञान और पवित्रता, ये सारी चीजें एक अगर छात्र के मन में है वो परिवार में भी सिखाई जा सकती हैं। स्कूल में बच्चा बुनियादी शिक्षा लेने जाता है, आगे की जो तकनीकी शिक्षाएं हैं वो लेने जाता है, इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? आप संस्कृति के लिए स्कूलों को गोद देने की बात आपके मुख्यमंत्री करते हैं, बुनियादी जो जरूरतें हैं उसका भाव क्या मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता? अरे आपको दिखाई नहीं देता? आपने ये कहाँ देखा कि तकनीकी शिक्षा में सरकार का ध्यान नहीं है? ये निष्कर्ष कैसे निकाला? बहुत सारी ऐसी तकनीकी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं चौहान साहब, ऐसे बहुत सारे तकनीकी संस्थान हैं। अभी आप मेडिकल की बात कर ले, तमाम छात्राएं सड़कों पर थी, आप ही के अनिल विज साहब उनको रोज आश्वासन देते थे, वो छात्राएं सड़कों पर थी। आप रिजल्ट देख लीजिए इस बार का, और हर दूसरे दिन हम किसी खस्ताहाल स्कूल की, कॉलेज की तस्वीरें दिखाते रहते हैं। आपकी सरकार कहाँ सोई है चौहान साहब? आपने इतने प्रश्न के उत्तर सुन लीजिए जी। अगर नर्सिंग की कुछ छात्राएं अगर सड़कों पे आई कि पूर्व सरकार की गलती के कारण, तो इसका मतलब सरकार का ध्यान तकनीकी शिक्षा पे नहीं है। नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आप कह रही हैं कि तकनीकी शिक्षा पे ध्यान नहीं है मुख्यमंत्री का। आप किस तरह की जानकारी है हरियाणा की आपके पास? चौहान साहब, आपने ये निष्कर्ष निकाला? चौहान साहब, आप तकनीकी उच्च शिक्षा तो छोड़ दीजिए, बुनियादी शिक्षा का अभाव है, बच्चे जमीन पर बैठते हैं। आपको ऐसे कितने ही कार्यक्रम में मैंने खुद आपसे बातचीत की है, आपने भी ये कहा कि सरकार उस पर ध्यान दे रही है, दिया जाएगा। अरे जब बुनियादी प्राथमिक शिक्षा का अभाव है, आप उच्च शिक्षण संस्थान की बात क्या कर रहे हैं चौहान साहब? कह रहा हूँ, हमारा शिक्षा तंत्र में हर जो कमी है उसको दूर करने की तरफ ध्यान है। कृपा करके चीजों को घालमेल मत करिए। पानी की जगह चौहान साहब, ये जनता बड़ी समझदार है, ये घालमेल में नहीं आती है। अगर ये जनता समझदार नहीं होती तो जो पिछली सरकार के कारनामे रहे उसके बाद आपकी सरकार को मौका नहीं दिया जाता, आप लोगों को मौका नहीं दिया जाता। यहाँ पर ब्रेक की मजबूरी है, मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, उसके बाद अब मैं आपसे बातचीत करूंगी और आप दोनों ही खास मेहमानों से मेरा ये बातचीत जारी रहेगा। उसके बाद इसके तमाम पहलुओं पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हम बहुत जल्द लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। 149 पन्नों की एक शिकायत, हर एक पन्ने पर एक नाम और एक धब्बा। चौथा पन्ना, तारीख 18 मार्च 2015। आखिरी पन्ना,
तारीख 18 दिसंबर 2015। और इसमें बहुत ज्यादा तादाद में खिलाड़ी है जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्सों के सहारे गेम करके सर्विस भी लग चुके हैं। आरटीआई आज बोल रही है सच से सामना, एक हकीकत, एक सच। रात 8 बजे मुद्दा। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। जय गोगा जी हेयर ऑयल गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है। शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। 149 पन्नों की एक शिकायत, हर एक पन्ने पर एक नाम और एक धब्बा। चौथा पन्ना, तारीख 18 मार्च 2015। आखिरी पन्ना, तारीख 18 दिसंबर 2015। और इसमें बहुत ज्यादा तादाद में खिलाड़ी है जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्सों के सहारे गेम करके सर्विस भी लग चुके हैं। आरटीआई आज बोल रही है सच से सामना, एक हकीकत, एक सच। रात 8 बजे मुद्दा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर में सूबे में संघ ही संघ की बात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरीके से शिक्षा पर ध्यान दे रही है, तकनीकी शिक्षा पर ध्यान दे रही है और इस एजेंडे का कोई दुष्प्रभाव अगर सूबे में देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जो भी दुष्प्रभाव परीक्षा परिणामों में देखने के लिए मिल रहा है वो पिछली सरकार की देन है। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। महेंद्र सिंह जी, क्या आप सहमत है वीरेंद्र सिंह चौहान जी की इस बात से? नहीं, देखो सहमत होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। सरकार से दो सवाल है। जो शिक्षा का भगवाकरण किया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल, हम मेवात से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेवात में रेट ऑफ लिटरेसी महिलाओं की मुश्किल से 1 या 2% है और युवाओं की 10 से नीचे ही है, शायद या 10 के आसपास है। तो सरकार ये बताए कि शिक्षा का जो भगवाकरण किया है, जो शिक्षा के अंदर जो ये नई चीज लेकर आए हैं, इससे मेवात में शिक्षा का कितना उजियारा फैलेगा, रेट ऑफ लिटरेसी कितनी बढ़ जाएगी। सरकार ये बतानी चाहिए सरकार को कि यानी कि ये जो नई चीज लेकर आए शिक्षा के अंदर भगवाकरण जो किया है, इससे क्या बदल जाएगा, क्या नया हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है। अच्छा, फिर दूसरी बात, ये हर चीज का पूर्व की सरकारों के ऊपर फोड़ देते हैं। हाँ, ठीक है, आप फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वो जरूरी भी है, कमियों को उजागर करना चाहिए। लेकिन जहां आपने कमी देखी, उस कमी को फुलफिल करने के लिए आप क्या लेके आए हैं? आपने क्या किया? बिल्कुल, क्या नई चीज लेके आए, उससे प्रदेश के लोगों को अवगत तो कराइए। आप कह रहे हैं कि योग है, प्राणायाम है, ये है, उससे पवित्रता आएगी, उससे शिक्षा मिल पाएगी क्या अब से पहले प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं, क्या उनमें ये सब चीजें नहीं है? ये संस्कार नहीं थे, वो पवित्रता नहीं थी, क्या वो आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव नहीं था? हमारे पेरेंट्स से ये चीजें मिलती है। बिल्कुल, इसमें अध्यापक क्या कर लेगा? बिल्कुल, यानी और जब इसका एक सबसे मुख्य चीज और देखिए, जब देश डिजिटल इंडिया की ओर जा रहा है, जब शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल, तो आप शिक्षा के अंदर क्या नई तकनीक लेकर आ रहे हैं, क्या नई तकनीक से आप पढ़ाएंगे? पहले बुनियादी जरूरतों को तो पूरा कर लीजिए। नई तकनीक तो तब इजाद होगी स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, हाई स्कूलों में। यानी कि मेरा इतना सा कहना है कि सरकार कोई भी नई चीज लेकर आए, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन वो जो नई चीज लेकर आ रही है वो कंप्लीट होनी चाहिए और वो नई चीज प्रदेश के लिए क्यों जरूरी है ये भी बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सराव साहब, बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया गया है, जो कि एबीवीपी से जिनका संबंध था या संघ से जिनका संबंध था, ये तमाम चीजें कर दी गई, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं उनका खास ख्याल नहीं रखा गया। संघ का एजेंडा फल फूल रहा है, लेकिन शिक्षा जो है वो गर्त में जा रही है। देखिए, इस प्रकार से अभी महेंद्र सिंह जी ने बताया कि एक पक्ष के लोग जो है वो आचार विचार और उसकी पवित्रता के नाम से जो है उसमें इस प्रकार की बातें लेके आएंगे, लेकिन ये विद्यालयों के अंदर क्या ये होनी चाहिए? क्या फिर जो मुस्लिम छात्र हैं, फिर उनके मदरसे और ये इनमें फर्क क्या रहेगा? वो मदरसे में ये शिक्षा देंगे, ये यहाँ पर भगवाकरण के नाम पर गीता और उसका श्लोक पढ़ाएंगे। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन में तो जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जैसे स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, स्टाफ की कमी है, वो दूर करना है। सरकारी स्कूलों में केवल SC BC के बच्चे क्यों रह गए हैं? क्यों नहीं ये कारण की खोज करते कि केवल गरीब बच्चे ही रह गए हैं? तो क्या जब इतनी अच्छी टेक्निकल एजुकेशन है, इतना अच्छा है, तो ये प्राइवेट स्कूलों में क्यों भाग रहे हैं? क्या कारण है? उन कारणों को दूर करके। उनसे भी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री तक अपील क्यों कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की भाई उनकी हालत बेहतर नहीं है, उसको गोद लिया जाए। हमारे पास समय की कमी है। फिलहाल आप दोनों एक खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही है। संघ ही संघ और संघ का एजेंडा पूरी तरीके से छाया हुआ है और अब देखना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बदहाली आती जा रही है, जो शिक्षा गर्त में आती जा रही है, उसकी तरफ सरकार वाकई में कब ध्यान देती है। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।